बहुत से दोस्तों की तरफ से हमारी प्लांटेशन की मुहिम को बहुत सहारा दिया जा रहा है। हमने बताया कि किस तरह से प्लांट्स के कारण आपके ग्रह ठीक होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आप लगाते हो, सस्ते उपाय करते हो और कैसे आप जिंदगी में तरक्की की तरफ जाते हो। अब बहुत से लोग तो इस मुहिम के साथ जुड़ गए, लेकिन कुछ ऐसे ज्योतिषगण जिनका प्रॉफिट खत्म होने लगा तो वो तिल मिलाने लगे, क्योंकि हमें एक दो क्लाइंट्स ने कहा कि एक फलां ज्योतिषी भाई कह रहे हैं कि प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। तो हमने मुस्कुरा के कहा, भाई अब जिसके एक क्लाइंट से 20-25 हज़ार के हवन करवाने के प्रॉफिट मिल सकते हैं और जिसको 50-60 हज़ार का एक नग पहना के फायदा हो सकता है, तो वो भला 300-400 रुपए के पौधे किसी से क्यों लगवाएगा, उसका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह कुछ ऐसे लोग जो आपको इस चीज़ से मना कर रहे हैं कि प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, उसका नुकसान होता है, तो आप ये देख लीजिए कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। महंगे हवन करवाना चाहते हैं, महंगे स्टोन पहनाना चाहते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो वो आपके हितैषी नहीं है, वो शत्रु है, आपकी जेब पर डाका डालने की कोशिश है। आगे आप खुद समझदार हो। तो आज का एपिसोड स्पेशली प्लांट्स के लिए हमने चुना। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि जिस समय में ज्योतिष के ग्रंथों को लिखा गया, तब हवा, पानी, पर्यावरण सारा कुछ ठीक था और तब पेड़ लगाने की नीड नहीं थी, क्योंकि भगवान की सृष्टि में पेड़ खुद ब खुद लगते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, हवा को गंदा करना शुरू कर दिया, पानी को गंदा करना शुरू कर दिया, और इसी कारण आज पानी भी बिकता है और हवा के ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी बिकते हैं, आपके सामने हैं। इस सभी को ठीक आप सिर्फ दान करने से, पुण्य करने से, पाठ करने से या हवन करने से सिर्फ आप इनको ठीक नहीं कर पाओगे। स्टोन पहनने से भी ठीक नहीं कर पाओगे। हालांकि स्टोन, हवन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके साथ साथ आपको प्लांटेशन भी जरूरी है। अगर आप प्लांट्स नहीं लगाओगे तो भी आपके ग्रह ठीक नहीं हो पाएंगे। ये प्रकृति का कर्जा है जो हमारे ऊपर है। एक इंसान की जब मौत होती है तो कम से कम एक पूरे का पूरा पेड़ उसके ऊपर डाला जाता है, उसको आग लगाने के लिए। इसलिए हम सभी को यही रिकमेंड करते हैं कि 4 फलदार पेड़ एक साल में जरूर लगाओ, उनको पालन पोषण करो, बड़ा करो और अगले साल फिर 4 पेड़ों को बच्चों की तरह पालो, उनकी संभाल करो, अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रह ठीक हो जाएं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप बताइए कि किन किन पेड़ों को किन किन ग्रहों के मुताबिक लगा सकते हैं। आपके जो ग्रह खराब हैं, सूर्य खराब है तो आप बेलपत्री लगा सकते हैं, लाल किन्नू लगा सकते हैं। चंद्र खराब है तो महोगनी लगा सकते हैं। मंगल खराब है तो अनार और लुगाट लगा सकते हैं। बुध खराब है तो आप अमरूद, शहतूत, नीम, हरे अंगूर और मौसमी लगा सकते हैं। गुरु खराब है तो पपीता, केला, बरगद लगा सकते हैं। शुक्र खराब है आपका तो आंवला लगा सकते हैं। शनि खराब है तो आप काले अंगूर, जामुन, काले शहतूत और अंगूर काले आप, और साथ ही साथ आप पिपल का पेड़ भी लगा सकते हैं। राहु खराब है तो आप नींबू, इमली और नारियल लगा सकते हैं। केतु खराब है तो अंजीर लगा सकते हैं। बहुत से लोग घर में नवग्रह वाटिका बनाना चाहते हैं कि एक छोटी सी बगीची जिसमें हर तरह के पेड़ हों। तो इसके लिए आप घर में कुछ हर्बल पेड़ भी लगा सकते हो, हर्बल पौधे भी लगा सकते हो। सूर्य के लिए आप रोजमेरी लगा सकते हो, चंद्र के लिए ऑर्फिन लगा सकते हैं, मंगल के लिए होप ट्री लगा सकते हैं, बुध के लिए तुलसी लगा सकते हैं, गुरु के लिए गेंदा लगा सकते हैं, शुक्र के लिए रात रानी लगा सकते हैं और शनि के लिए आप आर्निका लगा सकते हैं। तो आप देखिए कि कितने पेड़, जब पेड़ आपके अराउंड होंगे तो आपको कितनी मन की शांति मिलेगी। बहुत से लोग जो टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको हम यही कहते हैं कि वो लोग किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे सुबह सुबह जाके पेड़ ही पेड़ हों, लंबे लंबे सांस लें, सांस खींचें, तो निश्चित रूप में आप लोगों के ग्रह ठीक होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ हमने 1200 से ज़्यादा प्लांट्स लगा रखे हैं जो हम तैयार करते हैं, लोगों को बिल्कुल फ्री में बांटते हैं।
अगर कोई भी आके लेना चाहे तो एक आदमी आकर एक प्लांट ले सकता है, जन्मदिन जिसका है वो आकर 4 प्लांट्स ले सकता है। और जो कोई संस्था कोई समारोह करना चाहती है तो उसके लिए हम उनको 11 प्लांट्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट करते हैं। तो ये प्लांट आपके लिए है जैसे, तो जब भी आप आते हो तो प्लांट अपना लेना ना भूलिए। ऐसे आपके लिए एक विशेष बादामों वाली क्रीम, एक चंदन की धूप और हवन सामग्री, ये भी आपकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और जिनको टेंशन, डिप्रेशन, किया कराया, वास्तु दोष, तंत्र दोष की प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी विशेष सिद्ध की हुई धुनी देकर हालात को बढ़िया बना सकते हो। जाने से पहले यही कहेंगे कि हमारे इस एपिसोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड को लाइक करके इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नई से नई जानकारी हम आपको देने के लिए सक्षम हो सकें। और फिर एक बार बता दें कि प्लांट्स लगाने से ग्रह आपके खराब नहीं होते। जो ग्रह खराब हैं उनके प्लांट्स घर से बाहर लगाइए, ताकि उनसे फल फूल लोगों को मिले और लोग उन फल फूलों को किसी न किसी इस्तेमाल में ले जा सके। जैसे हमारे घर के बाहर सफ़ेद रंग के फूल लगे हैं बहुत से, और लोग जो मंदिर जाते हैं वो जाते जाते हमारे घर के बाहर से बहुत से फूल तोड़ लेते हैं, और हमें अच्छा होता है क्योंकि हमारी तरफ से एक तरह से वो दान होते हैं। तो बहुत लोग उसको चढ़ाएंगे तो फायदा होगा। आपके घर के बाहर फूल लगे हैं, कोई तोड़ता है तो तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप उनके प्लांट्स अपने घर के अंदर लगाइए, तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स होंगे। हाल ही में हम अपने एक दोस्त के घर होकर आए हैं, तो 72 इयर्स उनकी एज है, लेकिन देखने में बहुत यंग लगते हैं और बहुत लाइफ में उन्होंने राइज किया है। कारण क्या है कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया गार्डन अपने घर में हर तरह के प्लांट्स के साथ बनाया है। तो आप भी प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो हो सकता है कि कुंडली दिखाने, महंगे उपाय करवाने, महंगे रत्न पहनने की आवश्यकता आपको ना पड़े। तो बहुत से दर्शक हैं जो हमें मिलना चाहते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर्स हैं, टाइम लेके आके मिल सकते हैं, यहाँ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का। जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियाँ मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया हो जाएगी। बेटियों को कोख में मत मारिएगा, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइएगा, और नशों से परहेज करिएगा। कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिएगा। आपके सब स्टार्स अच्छे होंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।